देखो अरमान बोलो उई माँ आ जाते हैं। अरमान और उई माँ मन दम निकल रहे। जितने अरमान रखोगे, क्योंकि पूरे तो होने वाले नहीं है, खुद ही चले जाते हैं दुनिया में से। बड़ी बड़ी एज वाली, आप लोगों को कितनी बार बताया है, 95 इयर्स की एज वाली लेडी, अभी उसका हस्बैंड कितने का होगा, चला गया, इतना जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगी, बोला देखो टिकट आई पड़ी है, लेकर चलने वाला था, ऐसे ही दुनिया से चला गया। अरमान तो रह जाते हैं। अरमानों के ऊपर खुद ही पानी डाल देना, दूसरा कोई हमारे अरमानों पर पानी डाले, अरे मान जाओ। हाँ, तो दूसरे कोई हमारे अरमान पर पानी डाले तो देखो कितना इफेक्ट होता है। नींद, बेचैनी सब आ जाएंगे, नींद नहीं आना, परेशान, जो भी इच्छा रखते हो, अरमान रखते हो, रखा मना ब्रह्म से जीव बना। पहली बात है कि ब्रह्म से तुम जीव बना, फिर अरमान रखे। अरमान पूरे न हुए तो क्या हालत होती है, क्या हालत होती है, बेचैनी, बेकरारी, सब बीमारी आ जाना, यहां तक कि हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती। ये किसकी वजह से? खाली एक हमारा अरमान पूरा न हो गई। तभी बोला कि हे ब्रह्म, तुम ब्रह्म होकर बैठा था, एक इच्छा ने तुम्हारे को कहां से ब्रह्म पद से नीचे गिराए, और इच्छा करोगे निर्जीव बन जाओगे। पर कौन सुनता है, कौन सुनता है? सुना अनसुना, सत्संग में उठने के बाद अपने अपने आकर अरमान फिर बताएंगे, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, इच्छा। एक बार तो आओ, ऐसा तो करो। मना इच्छाएं लगी पड़ी है, पूरी होने वाली नहीं। तभी बोला न, कामना मन कमी की निशानी, अंदर में कम है तभी कामना लगी पड़ी है। किस न किस व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं। सेल्फ में आए, सेल्फ में तो नहीं आए, और सुनना भी नहीं चाहेंगे। बोलेंगे सेल्फ में आना, सुनना हो जाना। दूसरे के पीछे दौड़ रहे, भाग रहे। कुछ तो लस्ट, दादा भगवान बोलते थे लस्ट, अंदर में मजा आता है। तभी बोला आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं, क्या जरूर, तकलीफ ही है ना। दूसरे के ऊपर आशिक होना, पीछे भागना, वो आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे, वो अपनी वैल्यू में, हम उनके पीछे पीछे जा रहे। कभी तो अपने स्वाभिमान में आ जाएं। आज सुबह को किसने बोला कि आपका जो पैरट है, हम जब उसको हरिओम बोलते हैं तो वो हरिओम नहीं बोलते, आप जब उसको हरिओम बोलते हो तो जवाब देते। हमने कहा कि उसको जिस दिन हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे को जवाब देते हैं, जब भी हम लोग ऐसे चले जाते हैं वो रूठ के बैठ जाते हैं। उसको भी अपना स्वाभिमान है,
मनुष्य तो उसे भी गया बीता, लटकता भटकता, लटकन और बटकन में पड़ा ही है। अपने स्वामान में आ जाए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। बोला जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में रहता है। एक ने लिख के भेजा, जल पैंजा गोडा तो गुरु भी ठहनी ओडा। अपनी जब टांगों को, अपने पांव को जब हम मजबूत करके बैठते हैं, मुझे सारी दुनिया में कहां पर भी जाना नहीं है, भटकना नहीं है, तो भगवान भी उतर कर उसके ओरे आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। बोलेंगे ऐसा ऐसे का तो मैं जाकर दर्शन करूं, निरीक्षा भगत का। पर जिसके अंदर में इतनी कामना है, इच्छाएं लगी पड़ी है, चाहना लगी पड़ी है, वो अपने सेल्फ में आ सकेगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें ही मजा समझ रहा है, उसमें ही अपना आनंद समझ रहा है। जैसे एक बात चलती है, वो एक आदमी अंधे कुएं में गिर गया। अंधे कुएं में तो गिरा, सांप वहां पर थे, नीचे से सांप आ रहे थे और चूहे भी कुतर रहे थे, एक काला एक सफेद। वहां पर देखा शहद की लाड़ वहां से आ रही है, ऐसा टेढ़ा होकर उसको चाट रहा है। किसने पूछा कि भाई देख भी रहा है नीचे सांप है, और जिस वृक्ष के ऊपर तुम खड़ा है उसको ही दो चूहे काट रहे, सफेद और काला, पर तुम उसके बावजूद भी किस आशा में तुम खड़ा है? बोला देखते नहीं हो ऊपर से लार, शहद की वो लार आ रही है, वो टपक रही है, मैं उसको ऐसा टेढ़ा होकर खाता रहता हूं। तो बोला जीवन रूपी मनुष्य को दिन और रात ये दो चूहे कुतल रहे, एक एक दिन देखो कैसा चला जाता है, पर कोई न कोई आशा में मनुष्य जिंदा ही है। मेरा बेटा मेरी बेटी बड़े होंगे, देखो मेरा नाम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई न कोई लाड़ उसको लगी पड़ी, उस लाड़ में मनुष्य जिंदा ही है। मना अपनी वैल्यू तो है ही नहीं, और किसकी लाड़ में बैठा ही है। अपनी वैल्यू को पहचान, जब अपनी वैल्यू को पहचान लेते हैं कि मैं आया किस बात के लिए था, वो मैंने अपना काम पूरा किया या ऐसे दुनिया से मैं चला जाऊंगा, अपने सेल्फ में आ गया, अपनी रेस्पेक्ट मैंने रखी, तभी रोज बात चलती है, एक रुमाल की भी रेस्पेक्ट होती है, वैल्यू होती है। तुम रुमाल नीचे जमीन पर नहीं फेंकोगे, गिराओगे, गिरेगा तो जल्दी से ऐसे झटक के साफ करके फिर जेब में रखते हैं या फिर दोने में डाल देते हैं। तो बोला एक रुमाल की भी कोई वैल्यू है? मनुष्य ने अपनी वैल्यू पहचानी नहीं है। कितना लोभ में मनुष्य कहां पर गिरता है। रोज सुनते हैं कि लोभ कुत्ते के साथ खिलाना। पहचानिए अपनी वैल्यू, कुत्ते के साथ जाकर खाता है। बोलेंगे ठीक है ना, पेट को पालते नहीं है, कुत्ते को पालते नहीं है, वैसे ही वो मेरे को अपनी जीभ जो लगाता रहता है वो मेरे को चाट रहा है, मैंने अगर उसके साथ बैठ के खाया तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो कहां मनुष्य, कहां पर वो जानवर, उनके साथ बैठ के खाना, पर मेरे को मिलेगा तो सही।
अशरफियां, ये वो जो उसके ताज में वो था, मुकुट में हीरा, उस हीरे की वजह से कुत्ते के साथ खाना पड़ा। और हीरा भी नहीं था, उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ। जब उसको दिखाया, देखो नालायक, ये हीरा भी नहीं है, तुम राजा होकर तेरे खजाने में क्या नहीं है, क्या नहीं है। एक खाली हीरा मेरे उसमें देखा है या कुत्ते के गले में देखा है, तो वहां से गिरा है, तुम नीचे सीधा उसके साथ खाने के लिए तैयार हो गया। तो बोला, लोभ मनुष्य को कहां से गिराता है कहां तक। दुनिया में वो तो तभी था राजा, और आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, कहां पर उनको रिश्वत मिले। रिश्वत तो होती रहती है आजकल, तो कॉमन बात हो, खुले आम खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, सब ओपन दिखा रहे हैं। रिश्वत के सिवाय कहां पर भी कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर से लेकर टीचर, सब जो भी है, क्लर्क, एक एक को तुम रिश्वत खिलाते जाओ, अपना काम पूरा करते जाओ। रिश्वत के सिवाय तो काम चलते ही नहीं। मना लोभ अंदर में लगा पड़ा है। कोई रिश्वत न दे, अभी उसकी परसेंटेज इतनी बड़ी है, पर उसने रिश्वत नहीं खिलाई, उसको एडमिशन नहीं मिल रही। बोलते हैं, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तभी मैं खिला नहीं सकता, पर वहां पर चाहिए 25 लाख 30 लाख, इतने लाख मैं लाऊं कहां से जो उनको मैं खिलाऊं। नहीं खिलाओगे तो तुम्हारे को मिलेगी भी नहीं, एडमिशन नहीं मिलेगी। बोला, अगर मैं लेता हूं कहां से भी, चुका चुका के मैं भी चुक जाऊंगा। तो देखो, एक दूसरे को चराते जाते हैं। पागल हो, ऐसे तुमने दे दी उसको, रिश्वत तो लेते थे। किसका भी काम बिना रिश्वत के होता है आजकल के जमाने में, नहीं हो रहे। तो वो तो खाली एक राजा था जिसने कुत्ते के साथ खाया। आजकल अपना दीन ईमान बेचने पर भी तैयार हो जाते हैं कि नहीं।